हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जो है रियल नंबर्स को कवर कर रहे हैं और ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम लोग कहें तो ये जो है बेस है क्लास 10th का, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है प्रारंभ कर दिए हैं और इसमें जो है एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और ये हमारा जो है सेकंड लेक्चर आज का होगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाया है। अगर जो बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो जा करके हमारा पहला लेक्चर देखें। अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तभी आपको अच्छे से आगे का जितना भी सवाल है समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा डॉक्टर मनोहरे बुक से कवर कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं 10वीं लेवल पे क्योंकि जो डॉक्टर मनोहरे की बुक होती है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। तो इस बुक को आप लोग फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या फेस कीजिए, तो उतना ही अच्छा नंबर आपका एग्ज़ाम में बनेगा। तो मैंने कुछ प्रश्न इसमें बता दिया था आपको और आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न तो मैंने आपको समझा दिया था। दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ बताइए। ये आपका दूसरा प्रश्न है। 240 व 228 का एचसीएफ किस नियम से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से। ये आपका प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 240 और 228 का हमें मोशन निकालना है। तो मैंने आपको कल क्या समझाया था कि जो नंबर दिए होंगे उसमें सबसे छोटा नंबर आपको चूज करना है। तो छोटा नंबर क्या है आपका? 228 है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले 228 लेस देन 240, यानी जो 228 है वह 240 से छोटा है। यदि ऐसा है तो आपको एक काम करना होता है कि जो छोटा है वो भाजक का काम करता है और जो बड़ा है वो भाज्य का काम करता है। तो हम लोग जो है अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लिखा जाएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा कहिए या एल्गोरिथम कहिए, दोनों बात एक ही होता है, एल्गोरिथम्स। तो अब आप लोग लगा दीजिए बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 1 को फॉलो करना है। और मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले क्लास में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम क्या होता था। यही होता था A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। और जहाँ पे R जो होता था 0 के बराबर या ये जो भाजक रहता था उसके बीच में होता था। ये होता था यूक्लिड का नियम। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट वीडियो जा करके देखिए। ये था वहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। हिंदी में हम लोग कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। एक बार मैं पुनः लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, ये हिंदी में। तो जो छोटा रहता है, जैसे यहाँ पर हम लोग भाज्य लिखना रहता है, भाज्य, तो भाज्य का काम कौन करेगा? 228 करेगा, सॉरी भाजक का काम। और भाज्य का काम कौन करेगा? 240 करेगा। तो 228 एक बार में जाएगा, 228 आ गया आपके पास, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, आपके पास कितना बच गया? शेष 12 बच गया। तो फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 240, ये भाज्य है। उसके बाद भाजक आप लिखिएगा, भाजक 228 है
228 से आपने भाग किया है तो भागफल आपको क्या मिला है, 1 मिला है, और शेषफल आपको क्या मिल गया है, शेषफल 12 मिल गया है। तो ये इस तरह से स्टेप आपको फॉलो करना है। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर सेकंड में। तो स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे कर दीजिए और इसको उठा के यहाँ पे कर दीजिए। आपको एरो ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, ये आपको बेहतर समझने के लिए मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है। तो अब ये स्थान इसका ले लेगा, यानी 228 अब क्या हो गया, भाज्य हो गया, और 12 क्या हो गया, भाजक हो गया। तो अब हम लोग 12 से जो है भाग करेंगे। तो 12 से आप भाग कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, 19 बार में पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, और जीरो क्या बचेगा, जीरो आपका बच जाएगा, शून्य बच जाएगा। तो जब ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे शेषफल आपको यहाँ पे जो शेषफल है, यहाँ पे शेषफल जब आपको ये शून्य दिख जाएगा तो जो भाजक के स्थान पर रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे क्या, आंसर 12, यानी HCF इसका क्या है, HCF इसका 12 है। ठीक है, ये मैं आपको भाग करके यहाँ पे किनारे दिखा देता हूँ। ये आप 19 बार में ही जाएगा। जैसे हमें मान लीजिए 228 को काटना है ना, किससे काटना है, 12 से। 12 एक कम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 12 नवा कितना होता है, 108। देखिए तो ये जो 19 है यहाँ पे लिख दिया गया है, 19 बार में जा रहा है। तो जब यहाँ पर शेषफल शून्य आ जाएगा तो जो यहाँ पे दिखेगा आपको भाजक के स्थान पर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, यही तो सूत्र है। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक के स्थान पर जो आपको दिखेगा शेषफल के कंडीशन मतलब शून्य आने की स्थिति में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी जब तक यहाँ पे जीरो नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद का सवाल मैं लेता हूँ, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है तीसरे नंबर का, आप देख सकते हैं तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, ये तीसरे नंबर का ये है, 92,690 है और 7,378 है और 7,161 है। पहले हम लोग इन दोनों नंबर पे विचार करेंगे। तो जब 3 नंबर्स का आ जाएगा आपको तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपको क्या करना है। ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। इसमें आपको इसमें और इसमें तुलना में छोटा नंबर कौन दिख रहा है, तो छोटा है 7,378, लेस देन क्या है 92,690। ये ऐसा है। तो इन दोनों में आप क्या कीजिए, आप लगाइए बाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मतलब यूक्लिड विभाजन नियम से। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम डियर स्टूडेंट्स ये कहता है कि आप स्टेप 1 लिखिए तुरंत। स्टेप 1 में आपको सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे बड़ा नंबर ये है 92,690। तो 92,690 ये आपका हो गया भाज्य। अब भाजक का काम कौन करेगा, तो 7,378। तो कितने बार में भाग जाएगा कि ये पूरा पूरा कट जाए, तो हमें लगता है 12 बार में करने पर आप कर लीजिएगा। 12 बार में जब करेंगे तो जाएगा, क्योंकि 13 बार में ज़्यादा हो जाता है। और उस कंडीशन में 4154 आपका शेष बचेगा। हो गया स्टेप 1। आपको जो है इसको डिवाइड करना है किससे, 7,378 से। 12 बार में जब आप कीजिएगा तो आप इतना शेषफल पाइएगा। अब भाग की क्रिया आपको करना है, क्योंकि मैं करता हूं तो टाइम ज़्यादा लगता है। मैं बस आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है, उतना आप कीजिए, बाकी आप जो है आराम से पूरा का पूरा आप लगा लेंगे। स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में क्या होता है, मैंने आपको कहा ना यह अब यह इसका स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान ले लेगा। तो
तो ये अब उठ के चला आया यहाँ पे 7378 बराबर अब 4154। अब इसको भी देखिए, हमें लग रहा है 2 बार में करेंगे तो 8000 हो जाएगा, 2 बार में तो जाना नहीं चाहिए, 1 बार में जा रहा है और 930 आपका शेष बच जा रहा है, 930 आपका शेष बच जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं, इसको यहाँ पर कर देंगे और इस बेचारे को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3। तो जब हम लोग स्टेप 3 में आएंगे तो ये अब यहाँ पे आ गया 4154 बराबर ये 930 यहाँ पे आ गया 930। अब गुणे, अब 930 का भी हम लोग अब करेंगे, 930 को हमें करना है 4154 को डिवाइड। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 3 बार में आप जाएगा, आप कीजिएगा और 434 आपका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, 434 आपका शेषफल बच जाएगा। तो ये जो है 4154 को हम लोग डिवाइड करेंगे जब 930 से, क्योंकि ये अब भाजक हो गया, ये हमारा भाज्य है, तो 3 बार में जाएगा और इतना जो है शेषफल बच जाएगा। जब 4 बार में कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 4154 से, इसलिए आपको 3 ही बार में करना है। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4 के पास। तो स्टेप 4 में क्या करना है, 930 अब यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया और ये इसका स्थान ले लिया। तो 930 बराबर हो जाएगा 434 गुणे, हमें लग रहा है 2 बार में जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा और 62 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। अब इसके नीचे अब दिखाई नहीं देगा चूंकि मैं इधर लिख रहा हूँ, तो अब ये इसका स्थान लेगा और ये इसका स्थान लेगा। तो स्टेप 4 तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 में क्या किया जाएगा, इसे आप देखिए। तो पहले मैं इसे कर लेता हूँ, 434 इसका स्थान लिया और 62 आ गया। 62 से अब हमें डिवाइड करना है 434 को। तो जब 434 को 62 से डिवाइड किया जाएगा तो 7 बार में पूरा का पूरा ये कट जा रहा है। 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 7 छक्का 42 और 1 43। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है तो जो आपको यहाँ पे दिखेगा वही आपका HCF हो जाता है। HCF क्या हुआ, HCF यहाँ पे 62 हुआ। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, अब हम लोग जो है निकालेंगे इस 62 और इस 7161 की सहायता से आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगेन दैट मीन्स पुनः होता है। पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः हम लोग करेंगे, लिखा जाएगा 62 लेस देन 7161, यानी 62 जो है छोटा है 7161 से। तो पुनः वही लगेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आप देख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ बार बार। इस चैप्टर में अधिकतम सवाल इसी नियम पर हैं और 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इस नियम को आप सीख लीजिए। मौसम आपको इसी नियम से निकालना है और कोई दूसरे नियम से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में 7161 बराबर 62। 62 से आप कितने बार में डिवाइड करेंगे, तो 115 बार में जा रहा है और 31 जो है शेष बच जा रहा है। अब दूसरे स्टेप में ये इसका स्थान लेगा और ये इसका स्थान लेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, स्टेप 2 में 62 बराबर 31 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 3 6, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो HCF में जो यहाँ पे दिखता है उसी को हम लोग HCF बोल लेते हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कितना है, 31 है।
तो ये जो है ये प्रश्न जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और 3 नंबर में है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन 3 डिजिट को। ये जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, थोड़ा सा बड़ा है और अगर ये आ रहा है तो 5 या 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं इसके आगे प्रश्न लेता हूँ। अगला जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है एक्सरसाइज का 4 नंबर प्रश्न है और ये दिया है 306 और 1314 का एचसीएफ। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको 306 जो है छोटा है 1314 से, तो आप लगा दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। यूक्लिड, ये हर बार आपको लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम लगाएंगे तो आप यहाँ पे फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 1। ये स्टेप में ही पूरे के पूरे सवाल लगेंगे। तो बड़ा कौन है 1314 और भाग किससे देंगे 306 से। तो जब आप 306 से भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में जाएगा और यहाँ पे आपका 90 शेष बच जाएगा। अब जो है स्टेप नंबर 2 में आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 लाना रहता है हमें। तो इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 306 बराबर हो गया 90 गुणे, हाँ अब कितने बार में ये जाएगा, तो 3 बार में ये जा रहा है और 36 आपका शेष आ जा रहा है। अभी भी जो है यहाँ पे 0 नहीं आया है तो ये और आगे की ओर बढ़ेगा। अब 90 यहाँ आ जाएगा और 36 यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टेप 3 में जब हम लोग आएंगे तो 90 यहाँ पे लिखा जाएगा और 36, तो 36 दूना 72, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 और 18 आपका क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में 36 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 2, 2 बार में चला गया तो शेषफल आप देख पा रहे हैं, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो शेषफल जब 0 आ गया तो जो यहाँ पे आपको दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है, आंसर निकल के क्या आया, आंसर इसका 18 होगा। यहीं पे एक सवाल और मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 ये बोला है 657 और 963, 657 व 963 का HCF ये बताना है। तो आराम आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है वही प्रोसेस, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 657 छोटा है 963 से। तो छोटा है तो अब लगा दो भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से तो आ जाओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फर्स्ट नियम स्टेप नंबर 1। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 963 बराबर 657 गुणे, तो 657 से जब आप कीजिएगा तो हमें लग रहा है 1 बार में जाएगा और 306 आपका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि शेषफल जब तक 0 नहीं आता है ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये इसका स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान ले लेगा। तो 657 बराबर 306 गुणे, अब 2 बार में जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 45 शेषफल बच जाएगा। अभी भी और आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा स्टेप 3। ये यहाँ पे आएगा 306 बराबर 45, 45 से जब आप करेंगे 306 को तो 6 बार में जाना चाहिए और आपका यहाँ 36 शेषफल आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 के पास चलते हैं।
तो ये यहाँ आ गया और ये इसका स्थान ले लिया। तो 45 बराबर 36 गुणे 1 कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो स्टेप नंबर 5 के पास चलते हैं। ये यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। तो 36 बराबर 9 गुणे 4 बार में चला जा रहा है। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब शेषफल आपका यहाँ पे 0 दिख जाता है तो जो आपको यहाँ दिखेगा वही आपका क्या है, HCF है। तो इस प्रश्न का HCF कितना है, 9 है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अगला बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का मौसा बताएं। ये प्रश्न संख्या 6 आपको मिल रहा है। तो 90 और 144 का HCF, 90 व 144 का HCF, ठीक है। अगर आप मेरा पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपको मैथ में 90+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। आने वाला जो परीक्षा है 2023 और 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप देखेंगे गणित में आपका स्कोर 90+5 रहेगा। ये मेरा दावा है, ये हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप जो है एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कैसे हो रहे हैं। HCF हमें बताना है तो वही प्रोसेस जो है, 90 जो है छोटा है, किससे छोटा है, 144 से छोटा है। तो हम लोग क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलो भाई देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या कहता है, 144 बड़ा है यानी भाज्य के कंडीशन में है और यहाँ 90 है। तो 90 कम 90 और हमें लग रहा है 54 आपका यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। आइए यहाँ पे चलते हैं स्टेप 2 में। तो यहाँ 90 आ जाएगा और यहाँ 54 एक ही बार में जाएगा। तो आपका क्या बचने वाला है, शेषफल बचेगा 36। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। ये यहाँ आ जाएगा और ये इसका स्थान लेगा। तो 54 बराबर हो गया 36 गुणे 36 एकम 36। तो 36 एकम 36 तो बचा कितना, 18। स्टेप नंबर 4 में ये इसका स्थान लेगा, ये इसका स्थान लेगा। तो 36 बराबर हो गया 18 गुणे 2 प्लस का 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल आपका 0 आ गया। तो आपका जो मौसा होगा, जो HCF होगा वो कितना होगा, वो 18 होगा। तो ये छठा प्रश्न भी समाप्त हो गया। ये जो अगला प्रश्न है ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूँ। करे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें जो है इस प्रश्न में शो करना है। तो ये होता है तो इसे हमें दिखाना है। कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब यह और इस प्रकार का भी होता है क्या। तो हम लोगों ने मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इफ एनी वन इंटीजर्स ऑफ a, और उसमें मैंने b को मान लिया, b कितना है, 6 है। ऐसा मैंने क्यों किया, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे
भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल। और मैंने लिखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह b के रिप्लेस पे आपको दिख रहा है, b के स्थान पे कौन है 6 है। क्या यह इसी प्रकार से ही तो ये सिलेक्ट किया गया है प्रश्न। आप अच्छे से देखिए 6q + 1 जो लिखा है यह a बराबर बी क्यू प्लस आर के जैसा है कि नहीं है। अगर ये कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ये वाला, तो अगर मैं a मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो क्या मैं a बराबर 6q + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, a बराबर इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, a बराबर इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये पर कन्फर्म कीजिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है b के स्थान पर यहाँ क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आप कीजिएगा, सर्वप्रथम आप मानिएगा a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और उसमें b क्या है, b 6 है। अब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। देखिए ये बराबर, अब जो है यह b के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 6q लिखेंगे और प्लस का r लिखेंगे। तो a बराबर 6q + r, मतलब जो आपको यहाँ दिखेगा 6 के स्थान पर 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो उसे आप b के स्थान पर मान लीजिएगा, b बराबर मान लीजिएगा और मानिएगा a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो a बराबर बताइए, यह a के बराबर ये पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अब हम लोग कैसे करेंगे? तो हमारा यह जो r होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो यहाँ भाजक होता है, भाजक हमेशा भाज्य से जो ये शेषफल होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो भाजक का काम यहाँ कौन कर रहा है, भाजक यहाँ पे आपका 6 है, तो जो शेषफल होगा वह 6 से छोटा ही होगा और शून्य तक भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल कोई भी आप भाग की क्रिया करते हो तो भाग की क्रिया में शेषफल या तो शून्य आता है या तो हम लोग जिससे भाग करते हैं उससे छोटा आता है। सपोज करो अगर वह जो शेषफल है वह भाजक के बराबर ही आ जाए तो एक बार और भाग होकर के शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 6 है ये भाजक का काम कर रहा है, तो 6 से छोटे ही सभी रिमाइंडर मिलेंगे आपको r। तो उसी को लिखने का ये टेक्निक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहला वीडियो मेरा अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तब तक देखिए। तो r का मान 0 1 2 3 4 5 हो गया। तो पहले हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर, जब मैं r का मान 0 रखूँगा तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 6q मिलेगा। अब 6q क्या है भाई, 6 से विभाज्य है, ये डिविजिबल बाई 6 है, तो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या है, सम है, इसलिए क्या है, सम है। अब a बराबर अगला क्या मिलेगा 1 पर, तो 6q + 1 मिल जाएगा। ये जो 6q + 1 है ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1 आ गया है। q का मान कोई भी आप रखिए, अगर 1 है तो यह 2 से विभाज्य नहीं है। दुनिया का कोई भी मान q के स्थान पर रख दीजिए, अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो वह विषम ही बनेगा, अर्थात वह 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसे देख लीजिए, जब आप 2 को रखेंगे तो a का मान क्या मिल जाएगा 6q और +2। ये सब कहाँ रखे जा रहे हैं, तो r के स्थान पर रखे जा रहे हैं। तो ये जो है यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब जो है अगला क्या मिलेगा, a बराबर 6q + 3, ये क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अगला मिलेगा a बराबर 6q + 4, ये भी क्या है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ये जब हम लोग 5 रखेंगे
तो a बराबर क्या मिलेगा 6q + 5। ये क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो एक ये मिला 2 से विभाज्य नहीं है एक ये मिला 2 से विभाज्य नहीं है और एक ये मिला 2 से विभाज्य नहीं है। तो अगर यह 2 से विभाज्य नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं यह विषम धन पूर्णांक है। अतः 6q + 1 मतलब जहाँ जहाँ मैंने एरो से ट्रिक किया है, ये वाला और ये वाला, अतः 6q + 1 और क्या आ गया 6q + 3 तथा 6q + 5 विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। यही इस प्रश्न का आंसर है। बहुत आसान है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में ये बताया नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रश्न की महत्वपूर्ण भूमिका को आप लोग समझिए और 2 बार 3 बार इसको अच्छे से समझिए। ये कुछ नहीं किया कि r का मान इसमें रखते चले जाइए, 0 रखेंगे ये मिलेगा, 1 रखेंगे ये मिलेगा, 2 पे ये ऐसे मिलता चला जाएगा। फिर आप देख लीजिए कौन 2 से विभाज्य है कि नहीं। यह विषम, एक जोड़ने पे विषम हो जा रहा है, 2 से नहीं कटेगा, यह कट जाएगा, यह भी नहीं कटेगा, यह 4 जोड़ा गया है, मतलब जब सम संख्या ऐड करेंगे तो कट जाएगा और जब सम संख्या ऐड नहीं करेंगे तो विषम धन पूर्णांक की श्रेणी में चला गया। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट अधिक से अधिक होना चाहिए आपका। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।